कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जी। ऐसे मैं कह रहा हूँ संतोष वर्मा मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। जी। उनको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। जी। और बाकी मैं कहता हूँ मेरे लिए चाहे वर्मा हो चाहे जो भी मैं कह रहा हूँ जिसको आप इस देश में सबसे छोटा मान रहे हो, जी। उनकी बेटियां भी मेरे लिए देवी हैं। देवी हैं वो तो। जी। अगर कोई अच्छी चीज लिखी है, हमारे यहाँ ये भी लिखा हुआ है जी। कि अगर कोई अच्छी चीज है जी। किसी भी दूसरे भी धर्म से है जी। तो उसको स्वीकार करना है। जी। अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, जी। लेट्स नॉवल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। कहीं से भी कोई अच्छी चीज है तो ले लेंगे। सम्मान करता हूँ। और संतोष वर्मा कोई वर्मा बिरादरी के बहुत बड़े नेता नहीं है। जी। अभी ये हमारे यहाँ लोकल वर्मा जो अपने गोंडा जनपद से हैं जी। या अपने अड़ोस पड़ोस से हैं जयप्रभा ग्राम से, जी। अगर उनको अभी ये बात नहीं पता चली होगी, जिस दिन उनको ये बात पता चली जी। कि कोई संतोष वर्मा ब्राह्मणों की बेटियों के बारे में ऐसा बोला है, जी। वो खुद उनको गाली देने लगेंगे। कह रहा हूँ सिर्फ ब्राह्मणों की बेटियों के लिए नहीं, आप बेटियों के बारे में अगर कोई मुसलमानों के भी बोले जी। या क्रिश्चियन के बोले जी। या ईसाइयों के बोले जी। या मैं कह रहा हूं किसी भी, जी। जब व्यक्ति कमजोर होता है जी। तब व्यक्ति दूसरों के बहन बेटियों पर गंदी नजर रखता है। जी। मजबूरी कोई का मतलब होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहन बेटियों पे आरोप प्रत्यारोप इस देश की भावनाओं में नहीं चलेगा। जी। कोई भी हो, और इस चीज का पूरे देशवासियों को खंडन करना चाहिए। इस हिसाब से जो सरकार ने 2014 के बाद से मेहनत करके समाज को एक पायदान पे खड़ा किया है, जी। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी हों, धामी जी हों, अपने मोहन यादव साहब एमपी के ही हैं, जी। कितने अच्छे योगी सीएम हैं। जी। इन लोगों ने जो मेहनत की है 2014 के बाद, या पूरा संघ परिवार आरएसएस पूरा, या जितना भी संगठन जो समरसता की बात करता है, जी। ने उसकी मेहनत पर यार तुम पानी फेरे दे रहे हो। भी मांग लेगा। और रही बात इस जो बात इन्होंने बोला है, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली बात है। बेटियों के बारे में गलत कहा गया है। जी। मैं कह रहा हूँ कोई एक व्यक्ति ही कहा है। जी। कल क्या गारंटी है कि आज क्षत्रियों की बेटी को नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। परसों क्या गारंटी है कि बनिया की बेटियों को नहीं कहा जाएगा? जी। उसके बाद क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं कि जो भी हमारे क्या कह सकते हैं वाल्मीकि समाज की बेटियों को नहीं कहा जाएगा? जी। मुसलमानों की बेटियों को नहीं कहा जाएगा? ईसाइयों की बेटियों को नहीं कहा जाएगा? आप लोगों के साथ, आपके साथ सभी लोग बैठते हैं, अभी आपने कहा जी। यही चीजें उनको खल रही हैं, हमको शायद लग रहा है, और इसी के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि आपस में किसी का किसी से बैठे ना, देश में सब लोग टूटे रहे, एक ना हो। यार मैं शुरू से गिना दूं, शक आए, हूड़ आए, कुषाण आए, यवन आए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इस देश में तुर्क आए, मंगोल आए, उज्बेक आए, फिर उसके बाद गुलाम आए, तुगलक आए, उसके बाद मुगल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अब आके इसी मिट्टी में मिल गए। चीजें मैं जानता हूँ समाज कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कभी वर्मा बिरादरी के खिलाफ या किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। व्यक्ति गलत होगा, अतुल विरोध करेंगे। जी। एक आखिरी प्रश्न है जी। क्या क्या इनको कानून का डर नहीं था कि ऐसे बात हम बोल देंगे तो कानूनी कार्रवाई हम पे होगी? क्या इनको डर नहीं था इस बात का? देखिए डर तो रहा होगा जी। ऐसा कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ, मुझे भी कानून का डर है। जी। डर तो रहा होगा, लेकिन मानसिक रूप से जो दिवालिया हो गया, जी। जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जी। आज जब जिसका ब्रेन ही नहीं काम कर रहा है तो कानून याद ही नहीं आएगा, और जब कानून याद ही नहीं आएगा तो कुछ भी बोल देगा। जी। हाँ, या उनको ये पता था कि मैं इतने बड़े पद पे हूँ, मेरे लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? ये तो उनका पर्सनल है, मैं उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत गलत है। मैं इसका निंदा करता हूँ, और भारत को जोड़ने वाली परंपराओं में मैं विश्वास रखता हूँ। आप भारत को जोड़ने की बात करिए, ब्राह्मण समाज आपके साथ है। पूरा